नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स खिताब जीत लिया है। बोपन्ना ने यह कामयाबी 43 साल की उम्र में हासिल की है। वो ऐसा करने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी हो गए हैं। फाइनल में बोपन्ना और एबडन ने इटली के सिमोनो बोलेली और एंड्रिया बाबासोरी की जोड़ी को मात दी। उन्होंने ये मैच सीधे सेटों में 7-6, 7-5 से जीत लिया। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दबे ने लाइव लॉ को दिए इंटरव्यू में सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल विफल रहा है। सबको न्याय मिल सके इसके लिए 1 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके साथ ही इंटरव्यू में उन्होंने न्यायपालिका विफल रही ये भी कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा कम हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छे जजों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। आउटस्टैंडिंग जजेस के ऐसे दर्जनों मामले हैं जिन्हें कॉलेजियम की जानकारी में नजरअंदाज किया गया है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना होगा कि कॉलेजियम ने इन अच्छे न्यायाधीशों को नष्ट होने दिया है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आज ही देर रात इस्तीफा दे सकते हैं। ये राज्यपाल से मिलकर अपना समर्थन पत्र भी देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कल दोपहर 4 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच राष्ट्रीय जनता दल की बैठक खत्म हो गई। सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विधायकों और विधान पार्षदों को कहा कि आप सभी पटना में रहें, एकजुट ही रहें। उन्होंने अगले कुछ दिनों तक विधायकों को पटना में ही रहने की अपील की है। लालू ने कहा कि किसी भी विधायकों को इस्तीफा नहीं देना है, पार्टी के निर्देश पर ध्यान देते रहें। बिहार में होने वाली राजनीतिक उठापटक के कारण इंडिया गठबंधन में हो सकने वाली टूट को रोकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से कई बार बातचीत की कोशिश की। महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। जयराम रमेश ने कहा, मैं औपचारिक तौर पर आपसे ये कह सकता हूँ कि खड़गे जी ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रयास किया है। जयराम रमेश ने तंज के लहजे में नीतीश कुमार के बारे में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, यहाँ वहाँ मीटिंग है, खड़गे जी भी व्यस्त हैं। जब ये फ्री होते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री फ्री नहीं हैं, जब बिहार के मुख्यमंत्री फ्री हैं तो खड़गे जी व्यस्त हो जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नीतीश कुमार की ओर से भी कॉल बैक आया है, लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं हो पाई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें नीतीश कुमार को लेकर कहा गया है कि नीतीश संभवतः एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कई बार भाजपा की वॉशिंग मशीन से गुजर चुके हैं। जैसे ही वो भाजपा में शामिल होंगे वो बिहार के सबसे ईमानदार और देशभक्त राष्ट्रवादी जननेता बन जाएंगे। उन सभी से जिन्होंने कहा कि भाजपा बिहार में जीत हासिल कर रही है, 400 लोकसभा सीटें जीतेगी, वो पूछ रहे हैं ये गठबंधन क्यों। ट्वीट में कहा गया है कि इसका फायदा तेजस्वी यादव को होगा। नीतीश पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जैसे चंद्रबाबू ने वाजपेयी को डुबोया, वैसे ही नीतीश बीजेपी को डुबा देंगे। बिहार में सियासी हलचलों के बीच आरजेडी सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने मीडिया से बात की। मीसा भारती ने समाचार एजेंसी एनआई से कहा कि कोई जानकारी नहीं है, जो न्यूज़ में चल रहा है वही चल रहा है, किसी तरह से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं पता है। पत्रकार ने मीसा भारती से कहा कि आज आरजेडी की बैठक में भी लालू प्रसाद ने कहा कि एकजुट रहना है। इस पर मीसा भारती बोली, जब भी आरजेडी सरकार में आती है तब बिहार की जनता के लिए हम काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार सरकार को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इस बीच ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अटकलों को और हवा दे रही हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखता है कि रूडी बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के साथ खड़े हुए हैं और आगे की सीट पर बैठे यात्री से बात कर रहे हैं। पीटीआई ने दावा किया है कि रूडी जिन यात्री से बात कर रहे हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। वीडियो में रूडी को कहते हुए सुना जा सकता है, शपथ आप ही ले रहे हैं क्या? बता दें, इस प्लेन के पायलट बीजेपी नेता राजीव रूडी हैं। आपको जैसा कि पता है कि राजीव रूडी प्लेन कैप्टन भी हैं। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। इस बीच नीतीश कुमार काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि भाजपा के लिए नीतीश कुमार क्यों ज़रूरी हैं। दरअसल 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बिहार की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि जेडीयू और आरजेडी दोनों के ही साथ नीतीश कुमार सरकार चलाते हैं। ऐसे में दोनों दलों के लिए ज़रूरी है
पूरी बीजेपी का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है और वो 2019 वाला प्रदर्शन बिहार में फिर से दोहराना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटें बिहार में मिली थी। 17 सीटों पर चुनाव लड़ी जेडीयू ने 16 पर जीत हासिल की थी, तो वहीं भाजपा ने सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। बता दें, नीतीश के चले जाने के बाद भाजपा को लगने लगा कि लोकसभा चुनाव में उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी और जेडीयू दो बड़े दल एक साथ हैं। बिहार में जारी सियासी हलचल पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों और पार्टी नेताओं को शनिवार को संबोधित करते हुए कहा कि तस्वीर जो भी हो, हमें जनता के लिए काम करना है। आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए तेजस्वी ने सिर्फ इतना ही कहा कि बिहार में अभी खेल होना बाकी है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार हमारे लिए आदरणीय थे और हैं। आरजेडी ने हमेशा सीएम का सम्मान किया है। कई चीजें सीएम नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं हैं। बिहार में सियासी उठापटक चल रही है। इस बीच लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अन्य को समन जारी किया है। ये समन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दाखिल ईडी के चार्जशीट पर जारी किया गया है। जेडीयू और आरजेडी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी को भ्रष्ट बता दिया है। उन्होंने कहा, इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। उन्होंने कहा कि राजद नेतृत्व अनर्गल प्रलाप कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों की भर्ती में इनकी नहीं चली, इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि पार्टी बिहार राजनीतिक संकट के बीच इंडिया ब्लॉक में मतभेदों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जेडीयू का इंडिया गठबंधन छोड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खड़गे ने यह भी कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और उनसे बात करने की कोशिश भी की है। कांग्रेस प्रमुख ने संवाददाताओं से कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि नीतीश के मन में क्या है। कल मैं दिल्ली जाऊंगा और पूरी जानकारी लूंगा, देखते हैं क्या होता है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस के रवैये से इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। हालांकि इस बयान में बिहार का जिक्र नहीं किया गया है। त्यागी ने कहा कि जिस मेहनत और इरादों से नीतीश कुमार ने इसे संगठित किया, वो कांग्रेस पार्टी के अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना रवैये से तार तार हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के साथ आने की संभावना बढ़ी है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच झगड़े की संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के रवैये से अखिलेश यादव भी दुखी हैं। किसी त्यागी ने आगे कहा, सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की है। वहां टीएमसी की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है। वहां राहुल गांधी की यात्रा को इजाजत न देकर विवाद और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन हमने तैयार किया था वो तार तार होता जा रहा है। बिहार में जारी सियासी अटकलों के बीच आरजेडी की शनिवार को बैठक हुई। इस बैठक से बाहर निकलने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया से बात की। मनोज झा ने कहा, इस बैठक में सभी विधायक थे। बैठक में समकालीन राजनीति में जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों या फिर राज्य के मुद्दे हों। वो बोले, इसके बाद हर पहलू पर गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद लालू जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया कि जो भी फैसला होगा हम आपके साथ होंगे। नीतीश कुमार को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है कि उनको अब एनडीए में जाने से क्या मिलेगा, वो अब एनडीए में क्यों जा रहे हैं और पहले एनडीए क्यों छोड़ा था। पहले एनडीए छोड़ने का कारण साफ था कि नीतीश भाजपा से नाराज थे, क्योंकि विधानसभा में उनकी पार्टी की सीटें 2015 में 71 से घटकर 2020 के चुनावों में 43 सीटों पर आ गई थी और भाजपा की सीटों की संख्या 53 से बढ़कर 74 हो गई थी। आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने चिराग पासवान को नीतीश के विरोध में उतारा था। तो सवाल उठता है, अब क्या कारण हो सकता है कि एनडीए में जाने का। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कम से कम 7 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। ये सांसद 2019 में एनडीए के सामाजिक संयोजन के कारण जीते थे और राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में ऐसे नतीजे की उनको उम्मीद नहीं है। साथ ही पूर्व पार्टी प्रमुख ललन सिंह को छोड़कर जदयू के अधिकांश शीर्ष वरिष्ठ नेता भाजपा के साथ गठबंधन के पक्ष में बताए जा रहे हैं और ललन सिंह को इसीलिए अध्यक्ष पद से हटाया गया था। नीतीश को संभवतः यह एहसास हो गया था कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो पार्टी विभाजित हो सकती है। बता दें, जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के हिस्से के रूप में लड़ी गई 17 सीटों में से 16 पर जीत हासिल की थी और वापस जाने का ये भी कारण है कि आंतरिक सर्वे उत्साहजनक नतीजे नहीं दे रहे हैं। नीतीश ने संभवतः यह अनुमान लगाया
कि उनकी पार्टी मोदी के नेतृत्व में अपनी जीत की संभावनाओं में सुधार करेगी। वो पीएम मोदी के नेतृत्व में अधिक सीटें जीतेंगे बजाय आरजेडी के साथ जाकर। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से बाहर जाना विपक्षी गठबंधन के लिए अच्छा छुटकारा होगा। ममता बनर्जी के एक करीबी सूत्र ने शुक्रवार शाम को द टेलीग्राफ से कहा, दीदी सोचती हैं कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ देते हैं, जो अब निश्चित है, तो इससे अच्छा छुटकारा मिल जाएगा। उनके मुताबिक ममता सोचती हैं कि नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार के सामने सत्ता विरोधी लहर के कारण गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ता। टेलीग्राफ के मुताबिक बंगाल के मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें विपक्षी गुट के प्रति नीतीश की प्रतिबद्धता के बारे में हमेशा संदेह था। यही कारण है कि उन्होंने गठबंधन के संयोजक के रूप में उनकी नियुक्ति का विरोध किया था। दीदी के करीबी सूत्र ने कहा कि भाजपा ने नीतीश को इंडिया का संयोजक नियुक्त होने के बाद उन्हें फिर से एनडीए में शामिल करने की योजना बनाई थी। दीदी को इस योजना के बारे में पता था, इसीलिए वो संयोजक के रूप में उनकी नियुक्ति का विरोध कर रही थी। सूत्र ने कहा कि दीदी की आपत्तियों के कारण नीतीश को संयोजक नहीं बनाया गया। उनके विचारों का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने समर्थन किया था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने के अटकलों के बीच सरकार में उसकी सहयोगी आरजेडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को मौजूदा राजनीतिक सरगर्मियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तमाम अटकलबाजियों के बावजूद हमारा मानना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार स्थिर है और इसे कोई खतरा नहीं है। ये सरकार बिहार के लिए काम करती रहेगी। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा था कि नीतीश कुमार को असमंजस की स्थिति खत्म करनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों पर बातचीत बन गई है। अखिलेश यादव ने बताया कि कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। सपा और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को लेकर नाराजगी भरे बयान दिए गए थे। इससे इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने के संकेत नजर आ रहे थे। अब अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा है, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। अखिलेश ने लिखा है, ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर सकारात्मक और रचनात्मक वार्ता जारी है और फॉर्मूले पर फैसला होने के बाद जानकारी दी जाएगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति के सदस्य अशोक गहलोत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की है जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 11 सीट कांग्रेस को दिए जाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बीजेपी पर नया आरोप लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 विधायकों को संपर्क कर कहा है कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। 21 विधायकों से बात हो गई है और सभी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनका दावा है कि उन्होंने 21 विधायकों से संपर्क किया, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 विधायकों से ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया है। केजरीवाल अब इस बारे में कहते हैं कि इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर 2 जजों के बीच चल रही रस्साकसी में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की दोनों बेंचों की इस संबंध में कार्यवाही को रोक दिया। आमतौर पर एक ही कोर्ट में 2 बेंचों के बीच इस तरह के टकराव नहीं होते हैं, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में जजों की आपसी टिप्पणियां कई दिनों से खबर बन रही थी। एक विशेष सुनवाई में भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा साथी जज सौमेन सेन के खिलाफ लगाए गए कदाचार के आरोपों पर गौर दिया। इस फैसले की सुनवाई 29 जनवरी को सोमवार को होगी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन पर राज्य में राजनीतिक दल के लिए स्पष्ट रूप से कार्य करने और पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक नेता के पक्ष में दूसरे जज को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है।
महाराष्ट्र सरकार के उनकी मांगे मान लेने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें जूस का गिलास दिया, जिसके बाद जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। एकनाथ शिंदे की सरकार ने मराठा आरक्षण के मामले में मनोज जारंगे की सभी मांगों को मंजूर कर दिया है और इस संबंध में एक अध्यादेश भी जारी किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिषद के एएसआई सर्वेक्षण की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है, यह कोई निर्णायक सबूत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाया है कि एएसआई की इस रिपोर्ट में समाज में अराजकता और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास की ओर से जारी एक बयान में आरोप लगाया गया है कि हिंदू संगठन कई सालों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। हैदराबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 316 रन बना लिए हैं। इस तरह इंग्लैंड ने अब 126 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। शनिवार का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप 148 रन और 16 रन बनाकर खेल रहे थे। केवल 163 रन पर 5 विकेट खोकर संकट में फंसी इंग्लैंड की टीम को ओली पोप और बेन फुक्स का सहारा मिला। फोक्स के आउट होने के पहले इन दोनों के बीच शानदार 112 रनों की साझेदारी हुई। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन ने 2-2 विकेट लिए हैं। एक विकेट अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के खाते में गए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।